चुनाव के दौरान जब पार्टियां वायदे करती हैं तो करती ही चली जाती हैं। वोटर जो मांगे उसी पर हां भर देती हैं। लेकिन साल 2009 में कांग्रेस पार्टी ने तो और भी ज्यादा चुस्ती दिखाई थी। बिना मांगे ये भी ऐलान कर दिया था कि किसानों को खेतीबाड़ी के बारे में आधुनिक जानकारी देने के लिए और बाजार के उतार चढ़ाव से उन्हें अवगत रखने के लिए हर सूचना केंद्र पर एक कम्युनिटी रेडियो शुरू किया जाएगा। यानी हरियाणा के करीब करीब हर जिले में एक कम्युनिटी रेडियो किसानों के लिए शुरू करने की बात कही गई थी। हरियाणा के किसान तो आज भी आकाशवाणी रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र पर कुछ घंटों के लिए आने वाले कृषि आधारित कार्यक्रमों पर ही निर्भर हैं। नया कम्युनिटी रेडियो उन्हें पिछले 4 साल में सुनने को नहीं मिला है। ऐसे कोई स्टेशन नहीं खोले गए हैं, ना ही इस पर कोई ऐसी सूचना कोई उपलब्ध कराई गई है। वो तो जैसे पहले स्टेशन चलते हैं उनमें कभी आ जाता है, उनमें बीच में कोई प्रोग्राम होता है तो वही है। किसानों के लिए सरकार की एक और पॉलिसी है जिस पर कांग्रेस सरकार भी गंभीर दिखी थी। किसी भी किसान को अपनी उपज लेकर 8-10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये सरकार का दावा है। कई नई मंडियां और खरीद केंद्र इन 4 सालों में भी बने हैं, लेकिन आज भी कई इलाकों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए महंगा डीजल फूंककर लंबी दूरी नापते हैं। खरीद केंद्र जो है इसमें था कि किसानों को कठिनाई आती थी दूर तक अपने प्रोडक्ट्स को ले जाने में, तो ये सरकार ने फैसला करा कि मैक्सिमम विद इन 8 किलोमीटर खरीद केंद्र बने, जो कि ज़्यादातर बन चुके हैं। जहाँ कहीं से डिमांड आती है, फिजिबिलिटी होती है, तो वो भी खोले जा रहे हैं। अब हमारा मेन फोकस है वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, उस पर सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी हमने देखा कि 10 किलोमीटर रेडियस तक आप गेहूं लेंगे या आप अनाज लेंगे, किया कुछ जगह इन्होंने काफी जगह किया, लेकिन बारिश आते ही सारा भीग गया। वो भीगा किसको देंगे, किसको देंगे? वो पशुओं के लिए या वो अनाज के लिए देंगे? बच्चे बीमार होते हैं खा करके, आपने देखा होगा पीछे। खेती के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी चुनाव से पहले वादा किया गया था। एक विशेष स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च फंड बनाया जाना था, जिसे वैज्ञानिकों और शोध पर खर्च किया जाना था। साफ लिखा गया था कि अच्छे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए नए विशेष इनाम शुरू किए जाएंगे। जानकार बताते हैं कि हो तो उल्टा गया है। खेती पर रिसर्च के लिए बजट बढ़ने की बजाय घट गया है। रिसर्च में जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसका बजट जो है वो बहुत ही कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है। और वो इस नीति के तहत है कि किसान को कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। आज आप देख रहे हैं मार्केट में 50% से ज़्यादा बीज कंपनियों की आ रही है। और वो ये नहीं कि हमारे वैज्ञानिक कुछ जानते नहीं हैं, हमारे वैज्ञानिक उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास रिसर्च के लिए पैसे ही नहीं है। एक के बाद एक किसानों के लिए हुड्डा सरकार और कांग्रेस पार्टी के सुहावने सपने आपने भी देख लिए, लेकिन एक और बड़ा सपना, बेहद अच्छा सपना किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी का आपको दिखाना बाकी है। या यूं कहें कि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए जो सोचा था और जो सपना दिखाया था, वो मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना अभी बाकी है। जरा देखिए। किसानों के बच्चों के लिए विशेष स्कूल। जी हां, हॉस्टल वाले किसान नवोदय विद्यालय बनाए जाने की योजना थी, जहां किसानों और कृषि मजदूरों के बच्चों को मुफ्त आधुनिक शिक्षा मिलनी थी। घोषणा पत्र में लिख दिया और भूल गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि ये किसान नवोदय विद्यालय एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से बनाए जाने थे, लेकिन मार्केटिंग बोर्ड अब एजुकेशन बोर्ड में कमियां निकाल रहा है। योजना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। किसान नवोदय विद्यालय बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बनाने थे। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। एज एंड व्हेन जब कभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हमसे फंड्स मांगेगा,
चाहे वो रोटेटिंग फंड्स हैं चाहे फिक्स ग्रांट है, वो उनको तुरंत उपलब्ध करवा दी जाएगी। पूरे हरियाणा में मेरे को तो एक भी ये विद्यालय नजर नहीं आया, किसान विद्यालय, किसान नवोदय विद्यालय के नाम से बताया आपने, एक भी नजर नहीं आया पूरे हरियाणा में कहीं। अब सरकार ने कहीं छुप के बना लिया हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन फील्ड में तो नहीं है। खैर, कुल जोड़ मिलाकर बात ये कि किसानों के बच्चों के लिए विशेष आधुनिक हॉस्टल वाले नवोदय विद्यालय कहीं नहीं बने। इसके अलावा फसलों का बीमा किए जाने की पुरानी योजना हरियाणा में चल रही है। कांग्रेस ने वादा किया था कि और ज्यादा फसलों को बीमा के दायरे में लाया जाएगा और प्रदेश के हर गांव के हिसाब से अलग बीमा नीति बनाई जाएगी। असल हालात ये है कि बीमा योजना हरियाणा के सिर्फ 25 ब्लॉकों में चल रही है और ब्लॉक में आने वाले हर गांव के लिए एक ही नीति है और नीति भी ब्लॉक के हिसाब से बनाई जाती है, यानी हर गांव में हुए नुकसान का जायजा लेने का पैमाना एक ही है। कई आपदाएं ऐसी हैं जिनसे फसल खराब होने पर मुआवजा मिलता ही नहीं। जैसा वादा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ना तो किसान को ये बताया गया ये पॉलिसी क्या है, ना किसान को ये बताया गया कि बीमे में कवर क्या क्या है, ना ये बताया गया कि किसान क्लेम कैसे करेगा। खाली उससे तो जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया है उनसे 350 रुपए काट लिए या उनके कर्जे में और जोड़ दिए, ये मान लीजिए। उन्होंने अपने मीटर लगाए हुए हैं, इन्होंने अपना एक सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं। वो जो रिपोर्ट देगा कि कोहरा ज़्यादा पड़ा है या बारिश ज़्यादा हुई है या बारिश नहीं हुई है, वो लागू होगा उस ब्लॉक में। जैसे एक ब्लॉक में वो 4 जगह इन्होंने अपने सेंटर बना लिए। अब 4 जगह सेंटर बनाने में एक सेंटर मान लिया, एक सेंटर यहाँ बना दिया, उस पर 20 गाँव हैं। अब 20 गाँवों में उसने जहाँ वो सेंटर बना हुआ है, जो वहाँ की स्थिति है उसने वो बतानी है, चाहे दूसरे गांव के अलग हो, उसने नहीं गिननी। ऐसी और भी बहुत सारी जरूरतें हैं किसानों की जिनको पूरा करने का भरोसा कांग्रेस पार्टी को खुद पर था, तभी तो आपसे वादा किया था। वायदों की इस फहरिस्त में कुछ छूट ना गया हो, कोई कमी रह गई हो तो वो भी पूरी की जाए। इसके लिए सरकार ने एक किसान आयोग बनाने का भी ऐलान किया था। किसान आयोग बना भी है, लेकिन किसान यूनियन से जुड़े लोग बताते हैं कि इस आयोग की चिंता किसानों की समस्याएं, शिकायतों को दूर करना या खेती में सुधार लाना नहीं है। आयोग का एकमात्र एजेंडा देश के लिए ज्यादा अनाज पैदा करवाना है। वो किसान आयोग इसलिए नहीं था कि किसान की आमदन कैसे बढ़ानी, इस पे कोई रिसर्च नहीं थी, इस पे कोई रिपोर्ट नहीं थी। वो ये था कि स्टेट में उत्पादन कैसे बढ़ाना है। हरियाणा में भी ये वायदा किया गया था कि हम किसान आयोग बनाएंगे। एक किसान आयोग बनाया भी गया, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि उस किसान आयोग ने कौन सी सिफारिशें की और उन सिफारिशों को हरियाणा सरकार ने किस रूप में लागू किया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। वाकई साल 2009 का कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र सुहानी ख्वाहिशों का ऐसा पुलिंदा है जो सच हो जाए तो यकीन ना हो। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने लुभावने वायदों की ऐसी फहरिस्त हर महकमे और हर क्षेत्र के लिए तैयार की थी, जिनमें से खेती और किसानों की बात आज हमने की। बाकी महकमों के लिए कांग्रेस ने क्या वायदे किए थे, आने वाले कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी को वो भी याद दिलवाएंगे और आपको भी बताएंगे कि आपको मिलना क्या था और मिला क्या है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।